अलीज़ा का जो है वो फ़ोटो लिया गया, मेरी आँखों की रेटिना ली गई और उसके बाद मेरे लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लिया गया। दोस्तों, आधार कार्ड बनवाना है बच्चे का तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार जो है आपको सिर्फ परेशान करना चाहती है। मैं अपनी बच्ची जो है 3.5 साल की, उसकी आधार बनाने आया हूँ। तो पहली चीज़, रिजेक्ट करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। पहली चीज़ कि जो मेरे पास फॉर्म है वो उत्तर प्रदेश का, इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो पहले फुल नाम नहीं लिखते थे, तो बोलते फुल नाम लिखवा के लाजिए। मैंने बोला भाई ये मेरा तो डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको बना के देना चाहिए। और स्कैनर कर रहा हूँ मैं, पूरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है। अब हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि फर्स्ट नेम में पीछे फादर का नेम एंड आपकी सरनेम अटैच होती है। तो अभी मैं पॉइंट पे आया हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ये मैं संकलित नगर अहमदाबाद का एक यहाँ पर विशाला सर्कल के पास है, यहाँ पर आया हूँ। सभी लोग बहुत परेशान हैं। तो मुझे फ़ॉर्म तो दिया, लेकिन किसके लिए फ़ॉर्म दिया? मेरे आधार कार्ड के लिए फ़ॉर्म दिया। बोले आपका आधार कार्ड 2012 में बना हुआ है, आपका आधार कार्ड 2012 में बना हुआ, इसका फ़ोटो पुराना लगता है, तो पहले आप अपना फ़ोटो अपडेट करवाइए। अब ये कहाँ की बात हुई? उसमें मैं क्लियर पता चल रहा है कि मेरे फ़ोटो में आधार कार्ड में कि मैं हूँ, आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ मेरा, आपने मेरे को स्क्रीन पे देखा। तो बोल रहे 2012 का है, हर 10 साल में आपको अपना फ़ोटो भी अपडेट करवाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा फ़ॉर्म दे दीजिए। तो मुझे फ़ॉर्म दे दिया। अब मुझे लाइन में बैठना होगा, फॉर्म भरना होगा और वहाँ पे मेरा फ़ोटो अपग्रेड होगा। और मैंने बोला इसी के साथ मेरा एड्रेस अपग्रेड कर दीजिए, तो बोले ये नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ लगी हुई है, तो ये जनता को अब एड्रेस अपडेट करवाने के लिए फिर मुझे वापस भरना होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा कि अब पहले मेरा होगा, फिर मेरा आधार कार्ड आ जाएगा, उसके बाद मेरी बच्ची का होगा। बोले आपका आधार कार्ड पुराना हो चुका, ये नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी कि आपका 2012 कम से कम 10 साल से ज़्यादा पुराना आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ परेशान कर रहे हैं या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन सरकार जो है सिर्फ लाइन में खड़ा रखने के ये सारे कावे दावे हैं। ठीक है, बहुत जनता परेशान है, कुछ ना कुछ बहाना बना के निकाल रहे हैं। साल पहले की बात बताऊं, जब मैंने मोमू का, मतलब मेरे बेटे का, जो आप देख रहे हैं वो भाग के जा रहा है, उसका हमने बनवाया था, तब ये कोई रूल नहीं था कि 10 साल पुराना होना चाहिए। तब मेरा 2022-23 में बनवाया मैंने, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले जब बनवाया तब ये कोई नहीं था, तब भी मेरा वो पुराना आधार कार्ड से इसका नंबर बन गया था। तब भी मुझे बहुत परेशानी हुई थी और उनको ऑनलाइन डाउनलोड करके वेबसाइट से दिखाया, तब जाके मुझे फॉर्म मिला था। तो फॉर्म देने में बहुत आनाकानी कर रहे हैं ये लोग। दूसरी बात ये है दोस्तों, अब ये गवर्नमेंट चाहती है कि हर 10 साल में मैं अपग्रेड करवाऊँ, तो 125 रुपये मुझे पेमेंट करनी होगी। 125 रुपये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे मेरा फ़ोटो अपग्रेड करवाना है। बोले आपको अगर आपका फ़ोटो अपग्रेड करवाना है तो 125 रुपये देने होंगे। और मैंने बोला मदर का, तो बोले मदर में भी वही प्रॉब्लम होगी, तो मदर में भी आपको वही करवाना होगा। दोस्तों, बहुत रिक्वेस्ट के बाद, बहुत जानकारी के बाद एक और स्टेप आगे गया और जब मैंने थोड़ी सी लड़ाई लड़ी तब जाके फॉर्म मिला बच्चे का। उसका रीज़न क्या है? इन लोगों को जवाब ही नहीं देना है, इन लोगों को काम ही नहीं करना है, इन लोगों को आपको भगा देना है। आप यहाँ से, ये हम मुस्लिम विस्तार में हैं, आप अगर जाएंगे, मैं गोता में भी गया था, इतना कोई आराम से नहीं, आपको सपोर्ट कर दे, इनको भगा देना है आपको। तो अब रूल क्या है कि पिछले 10 साल में अगर आपका आधार कार्ड कभी भी अपग्रेड नहीं हुआ ना, तो आपको आपका आधार कार्ड अपडेट करवाना है। और मेरा ये आधार कार्ड जो है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल है, तो वो 3 साल पहले अपडेट हुआ था और ये प्लास्टिक कार्ड मेरे घर पे आया था, तो मतलब अपडेट हुआ है, राइट? पहली चीज़ तो अपडेट हुआ है, तो आप जानकारी दीजिए कि क्या 10 साल में अपडेट हुआ है? 10 साल पुराना नहीं, देखिए 10 साल के बीच में अपडेट हुआ है, तो अपडेट हुआ है। मैंने ऊपर इनके अधिकारी को दिखाया, तो बोले हाँ आपको फॉर्म मिल सकता है। और अब जाके मुझे बच्चे का फॉर्म मिला है। ठीक है, तो अब फॉर्म भर के बच्चे का हम पंजीकरण करवाएंगे। चलिए, और कुछ मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि क्या आधार कार्ड में क्या क्या ज़रूरी है, वो भी मैं आगे बता। तो दोस्तों, तकरीबन 3 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हमारी बारी का, और यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है कि आप किसी से कोई बातचीत भी नहीं कर सकते, अगर बातचीत करेंगे तो आप पे कलमे लगा सकते हैं। मतलब ये तानाशाही जैसा रवैया मुझे लग रहा है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं या नहीं? और बच्ची बीच में सो गई, बच्ची को लेकर मैं 2-3 घंटे बैठा रहा, बीच में ब्रेक हुआ। दोस्तों, सुबह 11:30 बजे आए थे, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। पहले आप 2 से 2:30 का जो है ब्रेक है, बच्ची सो गई है, आप देख सकते हैं। तो सरकारी काम करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और बाकी आधार कार्ड की सारी जानकारी मैं आगे आपको दे रहा हूँ। तो लोग परेशान हो जाते हैं गवर्नमेंट का कोई काम करवाना हो तो दोस्तों, फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए
पार्किंग में। 4 घंटे लगे हमें ये करने के लिए, और इसमें क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेस क्या हुई वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो अलीज़ा का जो है वो फ़ोटो लिया गया, मेरी आँखों की रेटिना ली गई, और उसके बाद मेरे लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लिया गया, और जो फॉर्म हमने भरा था वो भी हमें वापस मिल गया। वो फॉर्म उन्होंने ऑनलाइन अपलोड कर दिया, और एक रिसिप्ट हमें मिली। फॉर्म भरने में थोड़ी सी मेरी ये गलती थी, तो मुझे दोबारा फॉर्म भरवाया गया। एड्रेस का जो कॉलम होता है उसमें एड्रेस के लिए जो था, मैंने पूरा एड्रेस एक साथ लिख दिया था, और टुकड़े टुकड़े में भी लिखा था। तो बोले दो एड्रेस 2 बार नहीं लिखना है, जो टुकड़े टुकड़े से लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको लैंडमार्क लिखना है वहाँ पर लैंडमार्क है, जहाँ बिल्डिंग का नाम है, फ्लैट का नंबर है, वहाँ बिल्कुल हूबहू आपके आधार कार्ड में जैसा लिखा हुआ है, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, वैसे ही लिखना है। क्योंकि अगर फॉर्म ऑनलाइन अपलोड होगा और रिजेक्ट होगा तो उनका कहना है कि आधार कार्ड भी बच्चे का रिजेक्ट हो सकता है। तो 5 साल के से छोटा बच्चा है तो उसमें सारी डिटेल आपकी जाएगी, सिर्फ बच्चे का फ़ोटो होगा। और इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हुई। और अगर आप अहमदाबाद या किसी शहर में, तो बड़ी पोस्ट ऑफिस जो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस होती है, वहाँ पर ये काम रात के 11 बजे तक चलता है, यहाँ के जो भाई साहब ने मुझे बताया। और पोस्ट ऑफिस में चलता है, प्लस हाँ, बड़ी बड़ी पोस्ट ऑफिस जो होती है, मिर्ज़ापुर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, नवरंगपुरा पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर ये काम रात को 8-9 बजे तक चलता है और भीड़ कम होती है। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट के जो सेंटर है उधर नहीं जाना है तो आप किसी बड़ी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, किसी बैंक में भी होता है, प्रोसेस करते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको आज पहुँचाई। कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइएगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी अभी भी खामियां हैं, इस प्रोसेस को और फास्ट करना है, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो जाती है। एक आधार कार्ड बनवाने के पीछे 4 से 5 घंटे आपको लग जाएंगे जहां भीड़ होती है, और एक दिन में सिर्फ 90 से 100 आधार कार्ड ये लोग प्रोसेस करते हैं, सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही।